से हो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 13.8 का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 4 तक सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इन सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, किसी भी बर्तन में कोई चीज़ कितनी आ सकती है, जितना कि उस बर्तन के अंदर खाली स्थान होगा। जब कभी भी खाली स्थान की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, आयतन निकालना होता है। तो यहाँ पर भी हमें इस कटोरे का आयतन निकालना है। ठीक है, व्यास हमें दे रखा है, यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद हम इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कटोरे का आयतन हमें घन सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में है तो आयतन हमें घन सेंटीमीटर मिलेगा और दूध हमें लीटर में बताना है। तो हमें क्या करना है, जो भी आयतन मिलेगा इसको 1000 से भाग दे देना है, तो हमें दूध की मात्रा लीटर में मिल जाएगी। ठीक है, चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें सवाल सॉल्व करते हुए समझा दूंगा। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो इसको हम दिखा देते हैं त्रिज्या को स्मॉल r से। व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, तो इसका आधा करने के लिए हमें क्या करना है, इसके बटे में 2 लगा लेना है, तो ये हो जाता है आधा। अब यहाँ हम इस दशमलव को कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो दशमलव को हम कैसे कैंसिल करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के राइट हैंड साइड पर यानी सीधे हाथ की तरफ केवल एक अंक है, तो इस दशमलव को कैंसिल करेंगे और नीचे हम 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अगर इधर 2 अंक होते तो हम नीचे 2 0 बढ़ाते, 3 अंक होते तो 3 0 बढ़ाते। ठीक है, इस प्रकार से दशमलव कैंसिल होता है। तो यहाँ से ये दशमलव हो गया कैंसिल। अब संख्या है 105/20, ये दोनों संख्याएं 5 से कैंसिल हो जाएंगी, इनको हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 से 20 4 बार में कैंसिल हो जाता है, 5 चौक 20, और 5 से 105, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5 21 बार में, तो त्रिज्या हो जाती है 21/4। अब इसको कैंसिल नहीं करते हैं, त्रिज्या हम 21/4 ही रहने देते हैं, और ये है सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई त्रिज्या। अब हमें इस कटोरे का आयतन निकाल लेना है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि कटोरा अर्धगोलाकार है। ठीक है, तो अर्धगोले के लिए फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r³। ये अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमें मान रख लेना है 2/3, ये सेम रहेगा, गुणा लगाएंगे, पाई का मान हमें 22/7 रखना है, गुणा लगाएंगे, और r यानी त्रिज्या ये हमें रखनी है 21/4। r की घात है 3, तो घात 3 का मतलब है कि हमें 21/4 को 3 बार गुणा करके लिखना है। यहाँ 21/4 गुणा 21/4 और फिर से गुणा 21/4, और ये होगा आपका घन सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आयतन हमें किस में मिलेगा, घन सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो सॉल्व हम कैसे करते हैं, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो काट लेंगे यानी कैंसिल कर लेंगे, और अगर ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कैंसिल हो रही है तो नीचे वाली संख्या कैंसिल कर लेंगे। फिर हमें ऊपर की संख्याओं की गुणा करनी है, नीचे की संख्याओं की गुणा करनी है, और फिर हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग दे लेना है। ठीक है, 3 से 3 एकम 3, और 3 से 3 सत्ते 21 कैंसिल हो गया, फिर 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और फिर देखो 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाता है, फिर 2 से 22, 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, 11 बार में कैंसिल हो जाता है। तो देखो हमारे पास ऊपर बचा 11 × 21 × 21, और बटे में है 4 × 4, तो हमें ऊपर वाली संख्याओं की गुणा कर लेनी है और नीचे वाली संख्याओं की। तो 11 × 21 × 21 ये हो जाएगा 4851, और बटे में 4 × 4 ये हो जाएगा 16। देखो 21 × 21 441 होता है, और 441 × 11 ये हो जाता है 4851, और बटे में आ गया हमारा 16। अब हमें 16 से 4851 को भाग दे देना है, तो हमें इस अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन मिल जाएगा। तो भाग हम अलग से दे लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमें 16 से 4851 को भाग देना है। ठीक है, 16 का भाग 48 में 3 बार चला जाएगा, 16 × 48, घटाएंगे 48 में से 48 जाएगा, 0 बचेगा, इस 5 को यहाँ लिखना है,
क्या 16 का भाग 5 में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये दूसरा अंक भी यहाँ लिख लेना है। हमने क्या किया, एक साथ ये 2 अंक उतारे यहाँ पर। जब एक साथ 2 अंक लिखते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब 16 का भाग 51 में 3 बार, 16 तियाँ 48, घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा। अब 16 का भाग 3 में जाएगा नहीं और इधर कोई संख्या भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ दशमलव लगाना है और यहाँ फिर 0 बढ़ा लेना है। दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर 16 का भाग 30 में एक बार जाएगा, 16 एकम 16, घटा लेंगे 14 बचेगा, ठीक है। 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव है तो 0 बढ़ा लेंगे। अब 16 का भाग 140 में 8 बार जाएगा, 16 अट्ठे 128, फिर घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 12। दशमलव लगा हुआ है, यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं अभी भी। 16 का भाग 120 में 7 बार जाएगा, 16 सत्ते 112, घटा लेंगे कितना बचेगा? 120 में से 112 जाएगा तो 8 बचेगा। दशमलव है ही हमारा, यहाँ 0 फिर बढ़ा लेंगे। अब 16 का भाग 80 में 5 बार चला जाएगा, 16 पंजे 80, घटा लेते हैं 0, भाग हमारी ख़त्म हो गई तो हमें आंसर मिल गया ये, ठीक है। तो 16 से 4851 को भाग देंगे तो हमें मिलेगा 303.1875 और ये होगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो दशमलव के बाद के ये 4 अंक हमें छोड़ देने हैं, ठीक है। तो हमारे पास रहेगा 303 घन सेंटीमीटर, क्योंकि ये मान बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 303 घन सेंटीमीटर ले लेना है। अब देखो हमें आयतन मिला है 303 घन सेंटीमीटर और दूध हमें बताना है लीटर में, तो हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से भाग दे लेना है तो हमें दूध लीटर में मिल जाएगा। देखो 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। अगर हमें 303 घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है तो इसको हमें 1000 से भाग देना है, ठीक है। तो हमें लिखना है कटोरे में आ सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में। क्या करना होगा, हमें ये जो आयतन मिला है इसको 1000 से भाग दे लेना है। 303 घन सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर को जब लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग दे लेते हैं, ये हो जाता है लीटर, ठीक है। 1000 से 303 को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। तो इस संख्या में इकाई की ओर से 3 अंक से पहले दशमलव लगाना है, 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.303 लीटर और ये होगा लगभग में। क्यों? क्योंकि हमने पूरी संख्याएं नहीं ली है ना, छोड़ दिया था यहाँ पर ये 4 अंकों को, इसीलिए लगभग, और ये हो जाता है उत्तर। तो कटोरे में आ सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में कितनी होगी? 0.303 लीटर लगभग, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।